फिर वो रिकॉर्डिंग आगे सेंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन सब सुनो, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो साथ साथ इंशाल्लाह आपको ये भी फिर मिल जाएगा, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम सब लोग सुनो, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये हमारे जिस्म का ढांचा है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम असल में हमारे जिस्म का ढांचा है, इसको फ्रेमवर्क ढांचे को कहते हैं। अच्छा, इसमें स्केलेटल सिस्टम में हमें क्या क्या मिलेगा, कंपोजिशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, दूसरी जो होगी वो इसकी हेड कंपोजिशन आ जाएगी। तो इसमें बेसिकली हमारे पास हैं बोन्स, कार्टिलेजेस, ठीक है। बेसिकली यही दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, और टेंडन्स, ठीक है, और लेगामेंट्स। तो चार चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। बोन्स क्या है और टेंडन्स क्या है, लेगामेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो, ठीक है। और जो कार्टिलेजेस है, बोन की डेफिनेशन ये आ जाएगी, इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये बोन जो है ये हमारे पास सख्त कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर इसमें आगे जो है इसकी कंपोजिशन वो अपनों के लिए मुश्किल हो जाती है, तो ये सख्त है और इसमें कोलेजन 1 है, मैंने उस दिन बताया था, ठीक है। कोलेजन वन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और प्रोटीन्स है और बाकी कैल्शियम और फॉस्फेट, और ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन ये हो जाएगी कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोटीन्स एंड कोलेजन्स, ठीक है। कोलेजन खुद भी एक प्रोटीन है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, इट इज़ अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बोन। और इसमें कौन सा आपको वो मिलेगा, कोलेजन मिलेगा। इसमें आपको कोलेजन 2 मिलेगा। कार्टिलेज तो आपको मैंने बताया था कार्टिलेज में कोलेजन 2 होगा। अच्छा, बोन्स जो है वो ऑस्टियोसाइट से बनेंगे। द सिल्स, द फंक्शनल या क्या है, द स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स से बनेंगे। द स्ट्रक्चरल सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। यार ये जो बंदा है प्लीज़, यार फैज़, फैज़ तुम शोर कर रहे हो प्लीज़। इसको रिमूव कर देते। अच्छा, इसका शोर भी ख़त्म हो गया, नहीं शोर कर रहा था, दुकान में खड़ा है, पता नहीं वहाँ से शोर कर रहे हैं। अच्छा, इसको रिमूव कर दिया, फिर बाद में ये रिक्वेस्ट करेगा, पता नहीं क्या करेगा, अभी तो इसका टाइम भी ज़ाया होगा। अच्छा, तो हम कॉन्ट्रोसाइट्स वो कर रहे थे, ठीक है। तो बोन जो है वो आपके साथ जो है वो लिविंग है, ठीक है। कार्टिलेज जो है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। बोन जो है वो पेन को सेंसिटिव है और कार्टिलेज जो है वो इनसेंसिटिव है। ये जो बड़े बड़े इसके डिफरेंसेस है वो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बोन का अपना ब्लड सिस्टम है, वास्कुलर, ठीक है, और कार्टिलेज का कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। बोन का जो ब्लड सप्लाई है वो उसका नाम है हेवेरिशन सिस्टम, ठीक है। वुल्फमेंस कैनाल होता है, उसमें ये सिस्टम रन करता है, ठीक है। तो ये है, ये आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ी बड़ी जो मैंने 4-5 डिफरेंसेस बताई है वो आप लोग सुन ले सब, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं आपको आगे जाऊंगा। कार्टिलेज के बाद हमारे पास आएगा टेंडन। टेंडन क्या है, इट इज़ अ वाइट टफ फाइब्रस, ठीक है। ये वाइट हैं, टफ हैं, फाइब्रस है, 3 कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन। ये टेंडन की हेडिंग इस तरह आ जाएगी कि ये एक वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू हैं जो गोश्त को हड्डियों के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा टेंडन के बाद हमारे पास क्या रह गया, लिगामेंट। लिगामेंट क्या चीज़ है, इट इज़ ये टेंडन से थोड़ा सख्त होता है, ठीक है। इट इज़ अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू द बोन। पहले जो टेंडन था वो मसल को बोन से मिला रहा था, और उसको हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बोन को बोन से मिला है उसको हम लिगामेंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, ये जॉइंट्स में लगा होता है ज़्यादातर, ठीक है। मसल्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे आप लोगों ने दरवाज़ा देखा होगा, दरवाजे के साथ वो कब्ज़ा लगा होता है ना, तो इस तरह ये भी होता है। तो ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ मिलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे साथ क्या होगा, टेंडन हो गया, लिगामेंट, बोन, और ये सारी डेफिनेशन हो गया। फिर आगे हम जाएंगे स्केलेटन के टाइप्स पे, ठीक है, कि हमारे पास टाइप्स क्या क्या है। स्केलेटन हमारे पास 2 किस्म का है, ठीक है। एक किस्म जो है उसका नाम है एक्सियल स्केलेटन, दूसरे का नाम है एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है।
एक्सिस जो है वो मैथमेटिक्स का लफ्ज़ है, ठीक है, और एक सीधा लाइन को कहते हैं। और अगर हम वैसे इसको जनरलाइज करना चाहें तो मेरे ख्याल में इसका डेफिनेशन कुछ यूँ बनता है कि द लाइन अराउंड विच समथिंग रिवॉल्व्स, ठीक है, एक सेंट्रल लाइन होगा और जिसके गिर्द कोई चीज़ वो करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, ठीक है, इसके इर्द कोई चीज़ घूमता है, तो उसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक्सिस हमारा जो है वो सेंट्रल लाइन हो जाएगा। What is axis of the body? Axis of the body is the central line which runs from the head to the pubis. हमारे सर से लेके हमारे pubis तक जो लाइन रन करता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। The axial skeleton, the central at the central bones या the central skeleton of the body is called axial skeleton, ठीक है। It runs in a single line. तो definition ये हो जाएगा, what is axial skeleton? The central bones, yeah, the central skeleton of the body is called the axial skeleton, ठीक है। It runs in a single straight line, ठीक है, ये एक लकीर में सीधा उसकी एक डायरेक्शन में रन करता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड एंड इट रन्स टू द प्यूबिस, ठीक है। इसकी कंपोजिशन क्या है? द एक्सियल स्केलेटन कंपोज ऑफ हेड, द एक्सियल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग बोन्स, ये लाइन आ जाएगा। तो इसमें जो है हेड एंड नेक के बोन्स हैं, फिर आपके साथ रिब्स के बोन्स हैं, और फिर वर्टेब्रे हैं, ठीक है। तो ये ये जो जितने बोन्स हैं ये सारे एक्सियल स्केलेटन को बनाता है, और ये सारे एक लाइन में रन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन की हेडिंग हमारे साथ क्या हो जाएगी? इट द सेंट्रल स्केलेटन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक बात आ गई। दूसरी बात ये है कि इट रन्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, दूसरी बात। और तीसरी जो है इसकी कंपोजिशन आ जाएगी कि इसमें कौन कौन से बोन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड नेक बोन्स, ठीक है, सर और आपके गर्दन में जितने बोन्स हैं, फिर नीचे रिब्स के बोन्स हैं, और फिर नीचे जो है वो वर्टेब्रे जितने भी हैं, ठीक है, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर हम इससे एक एक जो सेट है वो उठाएंगे और उसको पढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे साथ वो है बोन्स है वो स्कल के बोन्स है, ठीक है। हेड एंड नेक के बोन्स है, तो हेड एंड नेक में जितने बोन्स आते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्कल स्कल क्या चीज़ है, ये बात याद रखना, एक हमारे पास स्कल है और एक हमारे पास क्रेनियम है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है, लोगों को अक्सर नहीं पता होता, ठीक है। प्लीज़ ये जो फीमेल है वो खुद को म्यूट कर ले, ठीक है, जो भी है। और ना मैं इसको और रिमूव करूँगा, जैसे उस फेस को किया है, तो ये जो शोर कर रहा है इसको मैंने रिमूव करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टरबेंस ना करें प्लीज़ क्लास की तरह। तो वापस आ जाते हैं। स्कल स्कल और क्रेनियम में डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले इनके डिफिनीशन सुनो। स्कल, फेशियल बोन विद द क्रेनियल बोन्स इज कॉल्ड स्कल, ठीक है। जब आप चेहरे के बोन्स को साथ मिला के और क्रेनियम को साथ मिलाते हो तो इसको स्कल कहते हैं, स्कल, ठीक है। स्कल वैसे हम खोपड़ी को कहते हैं उर्दू में, ठीक है। स्कल क्या क्या है? द क्रेनियल बोन्स विद द फेशियल बोन्स इज कॉल्ड स्कल, ठीक है। स्कल की डिफिनीशन हो जाएगी। और कुछ लोग इसको 22 बोन्स कहते हैं, कुछ 28 कहते हैं, और कुछ 29, तो आप लोग 28 बोन्स बोलो, ठीक है। इसमें 28 बोन्स है स्कल में। स्कल कंसिस्ट ऑफ 28 बोन्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ स्कल की डिफिनेशन हो गई और इसकी बोन्स की तादाद हो गई। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा क्रेनियम। व्हाट इज़ क्रेनियम? क्रेनियम इज़ अ फ्रेमवर्क या इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। क्रेनियम क्या है? ये बोन्स का प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अच्छा, ब्रेन जो है वो एक पूरा उस एक शिल में, मतलब एक बाउल जैसे, जानते हो ना, कासा कहते हैं उसको, या जो होता है, ठीक है, बाउल में एक बोन जो है वो सारे लगे, ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है ना उसके चारों तरफ, और जो है वो क्या है, एक बोन्स का एक प्रोटेक्टिव कवर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम क्या है? द प्रोटेक्टिव बोन्स ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड cranium, yeah, is called cranium, ठीक है। the bones which give protection to the brain are is called cranium, ठीक है। it consists of
8 बोन्स, ठीक है। ये हमारे साथ कितने बोन से बना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो बोन्स सुनो, ठीक है। जो जो बोन्स के नाम मैं बताता हूँ इसके साथ में आपको डायग्राम्स भी सेंड कर दूंगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी है वो आप लोग सुन लें एटलीस्ट, ठीक है। तो बोन जो हमारे पास हैं वो है फ्रंटल बोन, जो बिल्कुल आपकी पेशानी बनाता है, ठीक है। इसका जो अपोजिट है वो ऑक्सीपिटल बोन है। फ्रंटल बोन राइज ऑन द फ्रंट साइड या एंटेरियर साइड ऑफ द क्रेनियम, ठीक है। और ऑक्सीपिटल बोन इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द क्रेनियम, ठीक है। ये इसके बैक पे लगा हुआ है, पीछे वाले साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रंटल का और आपके खोपड़ी का पीछे वाला जो साइड है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहोगे, ठीक है। इसके साथ हमारे आ जाएंगे जहाँ पे आपके कान लगे हुए हैं दोनों, उसको टेम्पोरल बोन कहते हैं, उसको टेम्पोरल बोन कहते हैं, ठीक है। तो एक साइड पे एक कान है, दूसरे साइड पे दूसरा कान है, तो एक टेम्पोरल बोन दूसरा टेम्पोरल बोन, ठीक है। उसके थोड़ा ऊपर जाओ दरमियान में तो पेराइटल बोन्स लगे हुए हैं। तो कौन से बोन लगे हुए हैं? पेराइटल बोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दरमियान में जो ऊपर से इसका छत बनाता है, हमारे सर का जो छत बनाता है, जो वॉल्ट बनाता है, ठीक है, इसको वॉल्ट कहते हैं, ठीक है। या वर्टेक्स कहते हैं इस सर का। तो उसको कौन बनाता है? उसको पेराइटल बोन्स का बनाता है दरमियान में, ठीक है। आगे से एक बोन लगा हुआ है आपके पेशानी पे, उसको फ्रंटल। पीछे से दूसरा बोन लगा हुआ है, उसको आप ऑक्सीपिटल बोन कह रहे हो। दरमियान में दो बोन्स लगे हुए हैं, उसको आप पेराइटल कहते हो। फिर नीचे आ जाओ ऊपर से, ठीक है। तो आपके दोनों कानों के बोन लगे हुए, इसको आप टेम्पोरल बोन कहते हो, ठीक है। अच्छा, ये बोन्स हो गए। उसके बाद जो है इसके बाद जो है आपके पास अच्छा, मैं साथ साथ अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट्स भी लेता हूँ, तो इसलिए मैं खुद वो उसको वो कर लेता हूँ। जो ज़ूम यूज़र है वो काइंडली अपना नाम अभी वो टिक कर ले, ठीक है। या मुझे फिर मैसेज में बता देना कि वो कौन है, ठीक है, कि उसकी अटेंडेंस पर लग जाए। अच्छा, इसके बाद जो मैं बता रहा था क्या है, ये हमने ऊपर से पढ़ लिया फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन, ठीक है। ये आपको मैं प्रिंशियल डायग्राम सेंड करता हूँ। ये तो इसके सारे ऊपर से जो आपको नज़र आते हैं वो सारे बोन्स हो गए। तो ये एक जैसे इसका छत है ना जहाँ पे हमारा दिमाग पड़ा हुआ है, तो इसी तरह इसका फर्श भी है, ठीक है, इसका फ्लोर भी है। तो फ्लोर में नीचे से एथमाइड बोन लगा हुआ है और स्पिनाइड बोन लगा हुआ है, ठीक है। नीचे जो फ्लोर है इट इज़ मेड बाय स्फेनाइड बोन एंड इथमाइड बोन, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास कितने बोन्स हो गए ये सुन लो। मैंने बताया था 8 बोन्स आपके क्रेनियम में है, ठीक है। एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, दो, दो टेम्पोरल, 4, और दो पेराइटल, 6, ठीक है। और एक एथमाइड और एक स्पिनाइड, तो ये कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर एथमाइड स्पिनाइड की एक खसूसियत ये है कि ये बटरफ्लाई शेप में है, तितली के शेप का है, ठीक है, तितली की शक्ल का है। और इसका एक ग्रेटर विंग है, एक बड़ा इसका पर है, और एक स्मॉलर विंग है, एक छोटा विंग है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है जो जो न्यू पार्टिसिपेंट आता है वो काइंडली आपको खुद अपने आप को म्यूट करें। ये हमारे साथ क्रेनियम की पूरी सारी वो डिटेल हो गई। फिर हमारे पास फेशियल बोन्स होंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्कल और हेड एंड नेक के बोन्स आ रहे हैं। तो फिर हमारे पास फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन विच मेक द फेस, ठीक है, सिंपल, इसकी कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड बात है, सबसे ये पहले से समझी हुई बात है, ठीक है। तो फेशियल बोन में हमारे पास जो जो बोन आते हैं उसकी थोड़ी थोड़ी माइनर माइनर डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो बोन्स आ रहे हैं उसमें क्या है, मैक्सिलरी बोन। मैक्सिलरी बोन जो है हमारे नोज़ के जो टिप है ना, इसके साइड पे, एक साइड पे मैक्सिला बोन है, दूसरे साइड पे मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मैक्सिलरी बोन्स हो गए दोनों, जो नोज़ के टिप नोज़ का नोज़ हमारा जहाँ पे ख़त्म होता है इसके एक साइड पे मैक्सिलरी बोन है और दूसरे साइड पे मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी साथ साथ याद करते जाइए। दूसरा हमारे पास है ऊमर बोन, ठीक है। ये बोन जो है ये कॉमनली आपको नज़र नहीं आएगा, और ये जो आपका नाक है ना इसके दरमियान जो पर्दा है सेप्टम, ठीक है, उसको बनाता है। ऊमर बोन इज़ अ सिंगल बोन एंड इट फॉर्म्स द सेप्टम ऑफ द नोज, ठीक है। जब ये पर्दा बनाता है तो आपके नाक में दो खाने बन जाते हैं, एक को राइट नेज़ल कैविटी बोलोगे, एक को लेफ़्ट नेज़ल कैविटी बोलोगे। ये सारे अल्फाज जो जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप लोग सुनते जाएं, ठीक है। ये और सही तरीके से इसको याद करते जाए, ठीक है। राइट नेज़ल कैविटी और लेफ़्ट नेज़ल कैविटी, तो आपने एक मैक्सिलरी बोन पढ़ा, ठीक है, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन। दूसरा आपने वूमर बोन पढ़ा। तीसरा आपके पास है मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल इज़ द बोन ऑफ द लोअर जॉ, जो आपकी जबड़े का नीचे वाला जबड़ा है उसको आप सारा मैंडिबल बोन से बना हुआ है, और ये यू शेप में है या हार्स शू शेप्ड में है, ठीक है।
अच्छा, मैंडिबल। और जब ईद होता है तो आप लोग बड़े बड़े नवाले का तो ईद डिसलोकेट भी हो जाता है, और ख़ासकर बड़े जो बड़ा वो ईद होता है कुर्बानी वाला, ठीक है। तो हमारे जो इन्फिनिक्स हार्ट प्ले वाला जो है, प्लीज़ अपना नाम रीनेम कर ले, ठीक है। और वालेकुम सलाम, जो आपका हाथ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बोन, इसके मैं बारे में बता रहा था कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बड़े नवा निकाल लेते हैं या गोश्त का बड़ा टुकड़ा ले लेते हैं, तो उनका ये डिसलोकेट हो जाता है और फिर वो ना मुंह को खोल सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, और ये नीचे आ जाते हैं, बहुत सख्त हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और टेटनस में जो है एक बीमारी है, और उसमें भी ये जॉइंट जो है वो सख्त स्टिफ हो जाता है, वो मुंह नहीं खोल सकता, काफ़ी सारी कंडीशन है उसमें फिर आगे, ठीक है। अच्छा, तो मैंडिबल जो है वो लोअर जॉ का बोन है। मैग्जिला आपने पढ़ा, ऊमर आपने पढ़ा, फिर आपके पास कौन सा बोन आएगा? पेलेटाइन बोन आएगा। कौन सा बोन? पेलेटाइन। पेलेटाइन बोन जो है वो आपके पास, और फेशियल बोन जो है 14 मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन सा सिंगल है और कौन कौन सा डबल है, आखिर मैं सबको बताऊंगा। तो पेलेटाइन बोन जो है पेलेट तालू को कहते हैं। तो पेलेटाइन बोन इज़ द बोन विच मेक्स द फेलेट, जो आपका तालू बनाता है, ठीक है। तो पेलेटाइन बोन के बाद जो है वो आपके साथ क्या होगा? पेलेटाइन बोन के बाद जो है ज़ाइगोमेटिक बोन है। ज़ाइगोमेटिक बोन जो है ना वो आपके चीक्स का जो टिप है ना, जो निकली हुई जगह है उसको बनाता है, बिल्कुल आपके कान के सामने जो निकली हुई जगह आपको नज़र आती है वो ज़ाइगोमेटिक बोन बनाता है। ज़ाइगोमेटिक बोन इज़ द बोन विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है। अच्छा, ज़ाइगोमेटिक भी हो गया, और इसके अलावा हमारे पास क्या है? इन्फीरियर नेज़ल कॉन्के या कॉन्चे है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये आपको ई बोन भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो आपका नाक है ना, इसमें 3 कॉन्चे लगे हुए, सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इन्फीरियर कॉन्चा, ठीक है। तो इन्फीरियर कॉन्चा जो है वो सेपरेट बोन है, और जो सुपीरियर और मिडल कॉन्चा है वो बोन्स नहीं है, ठीक है। 3 कॉन्चे हैं आपके नाक के लेटरल वॉल में, ठीक है। और उसके नीचे फिर 3 छोटे-छोटे डिप्रेशंस हैं, छोटे-छोटे गड्ढे हैं, तो उसके अपने-अपने नाम हैं। इन्फीरियर मीडियास्टिनम क्या है? ये नाम मैं भूल गया, ठीक है। इसके नीचे जो जितनी एरिया है उसको इन्फीरियर कॉन्का के नीचे इन्फीरियर वो है, स्पेस है, उसका नाम मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक नाम है। मिडल कॉन्चा के नीचे मिडल एक स्पेस है, ठीक है। और सुपीरियर कॉन्चा के नीचे सुपीरियर एक वो है, जगह है, उसको सुपीरियर स्पेस कहते हैं। सिंपली अभी स्पेस पढ़ लो, जो प्रॉपर नाम है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर अपने अपने स्ट्रक्चर्स ओपन होते हैं, जैसे ये अपने मैक्सिलरी साइनस पढ़ा है, फ्रंटल साइनस पढ़ा है, तो हर एक बोन में एक वो साइनस भी बना है, ठीक है। साइनस क्या चीज़ है? वो हॉलो स्पेस है बोन के अंदर, ठीक है। फेशियल बोन के अंदर हॉलो स्पेस है, इसमें साइनोसाइटिस एक दिन ये सब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ये जो डिजीज़ है इसके साथ साथ, ठीक है। तो वो साइनस जो है ना वो इधर ये बोन जो है खाली बोन है, ठीक है, अंदर से। तो वो यहाँ आपके नाक में ओपन होता है, साइनस का कनेक्शन, हर एक साइनस का कनेक्शन आपके नाक के साथ है, ठीक है। तो मैक्सिलरी साइनस जो है वो मिडल और स्पेस में ओपन होता है, ठीक है। इस तरह जो बाकी एथमाइड साइनस और फ्रंटल साइनस सुपीरियर और उसमें स्पेस में ओपन होते हैं। तो ये जो साइनसेस है ये आपके नाक के लेटरल, नाक के जो लेटरल वाल है, जो आपके नोज़ का साइड वाला वाल दीवार है, वहाँ पे ये ओपन होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम आगे मूव करते हैं, हम पढ़ रहे थे इन्फीरियर कॉन्चा। इन्फीरियर कॉन्चा इज़ द बोन विच लाइज इन द लेटरल वाल ऑफ द नोज़, ठीक है। आपके नोज़ के 2 वाल्स हैं, तो इसलिए ये इन्फीरियर कॉन्चे 2 होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? मैंडिबल हो गया, ऊमर हो गया, मैक्सिला हो गया, ठीक है, ज़ाइगोमेटिक हो गया, ठीक है, इन्फीरियर कॉन्चा हो गया। तो हमारे पास नेज़ल बोन्स रह गए। कौन से बोन रह गए? नेज़ल बोन्स। नेज़ल बोन जो है वो आपके नाक का बिल्कुल रूट बनाता है, ठीक है। जो आपके नाक नहीं या नोज़, इसके जो जहाँ से ये निकला है, एक साइड पे नेज़ल बोन लगा हुआ है, दूसरा साइड पे नेज़ल बोन लगा हुआ है। व्हाट इज़ नेज़ल बोन? इट मेक्स द नोज़, ठीक है। ये इट मेक्स द बोन विच मेक्स द रूट ऑफ द नोज इज़ कॉल्ड नेज़ल बोन। तो सारे बोन्स को अभी मैं नंबर 1 जो है वो बताता हूँ, और साथ साथ आप लोग काउंट करते जाएंगे कितने हो गए, ठीक है। पहले हमारे पास होगा मैंडिबल बोन, ठीक है। मैंडिबल बोन, दोनों सिंगल बोन को पढ़ लेते हैं। मैंडिबल बोन इज़ द सिंगल बोन विच मेक्स द लोअर जॉ। इन बातों को याद रखो, ठीक है। ये साथ साथ एक लाइन में मैं डिफिनेशन और साथ साथ बताता हूँ कहाँ पे है। मैंडिबल बोन इज़ द बोन ऑफ द लोअर जॉ, एक बात हो गई, ठीक है। एक बोन हो गया। दूसरा बोन जो है ऊमर, ऊमर बोन इज़ द सिंगल बोन विच मेक्स द नेज़ल सेप्टम, ठीक है। 2 बोन्स हो गए, ठीक है। तीसरी जो है वो मैक्सिलरी बोन्स और द चीक बोन्स, ठीक है, जो आपकी चीक को बनाता है, जो पता नहीं इसको उर्दू में रुखसार कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द चीक बोन्स, ठीक है, आर कॉल्ड मैक्सिलरी बोन्स, ठीक है। और इट कंटेन्स द इम्पोर्टेंट साइनस कॉल्ड मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। और इसके साथ फिर वो साइनोसाइटिस रिलेटेड है, ठीक है, जिसको बार बार
मेरे ख्याल में आप सब लोगों को आजकल वो होता है ना, होता है या नहीं होता? मुझे खुद एलर्जी है, मेरा नाक बहुत बहता रहता है, तो आप लोगों ने हंसना नहीं है, ठीक है? तो जिसका नाक बार बार बहता और रहता हो एलर्जी की वजह से, तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, ठीक है? एलर्जिक साइनोसाइटिस। तो इसमें एक साइनस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है? मैक्सिलरी बोन एक साइड पे, दूसरे साइड पे, तीन बोन हमने पढ़ लिए, ठीक है? फिर इसके साथ जो है इंफीरियर नेजल कॉन के जो लेटरल वॉल में है, ठीक है? द लेटरल वॉल कंटेंस बोन्स कॉल्ड इंफीरियर नेजल कॉन का, ठीक है? फिर नेज़ल बोन्स है, द रूट ऑफ द नोज का इज़ मेड ऑफ द नेज़ल बोन्स, ठीक है? फिर इसके बाद जो है ज़ाइगोमेटिक बोन है, ज़ाइगोमेटिक बोन लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईयर, जो कान के सामने है और जो चीक के ऊपर की जो निकली हुई जगह, इसको ज़ाइगोमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास कौन से बोन रह गए? मेरे ख्याल में सारे बोन्स हो गए, तो अभी इनको काउंट करते जाए। मैंडिबल एक बोन है, सिंगल बोन। ऊमर एक बोन है, सिंगल बोन, दो बोन हो गए। नेज़ल बोन्स दो हैं, तो ये चार हो गए जो बिल्कुल टिप को बनाता है। इन्फीरियर कॉन के दो बोन हैं जो लेटरल वॉल में हैं, छः हो गए, ठीक है? मैक्सिलरी बोन्स दो बोन हैं जो बिल्कुल चीक्स को बनाते हैं, तो आठ हो गए, ठीक है? और जाइकोमेटिक बोन दो बोन्स हैं जो आपके किसको बनाते हैं, इसको बिल्कुल ईयर के सामने है, 10 हो गए। और पेलेटाइन बोन जो है, जो आपको आपके तालू को बनाते हैं, तो एक साइड पे जैसे ही आपकी ज़बान नहीं है, इसको अगर आप ऊपर टच करें ना, तो ये पैलेट को टच करता है, बिल्कुल ऊपर वाले जबड़ा जो है इसके दांतों के पीछे, ऊपर वाले दांतों के पीछे आपका जो वो है, वो पेलेटाइन बोन है, ठीक है? वहाँ पे आपके साथ पेलेटाइन बोन, एक साइड पे एक पेलेटाइन बोन तालू का बोन लगा हुआ है, दूसरे साइड पे दूसरा लगा हुआ है, तो ये दो आ गए, तो ये आपके पास 12 बोन्स हो गए, ठीक है? अच्छा, और दो आखिरी बोन जो है पेलेटाइन बोन्स के अलावा, और प्लीज़ जो बंदा डिस्टर्बेंस कर रहा है, जो बंदा हमारे साथ, जिस बंदे का माइक म्यूट नहीं है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, जो भी है, ठीक है? अच्छा, प्लीज़ डिस्टर्बेंस ना करें, तो फिर मेरी सारी वो हो जाती है। अच्छा, तो जो हट जाती है, तो इसलिए वापस हम आते हैं किस चीज़ पे कि हाँ, हमारे पास एक बोन का नाम पेलाटाइन बोन हो गए, ठीक है? और एक बोन जो है वो कौन सा रहता है, मुझे आप लोग याद करवाओ, क्योंकि 12 बोन्स तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो दो बोन्स और कौन से, ज़ाइगोमेटिक हो गया, और पता नहीं कौन से जो माइनर बोन्स हो गए, छोटे बोन्स हो गए, वो किसी वक्त फिर वो कर लेंगे, ठीक है? जो दो बोन्स रहते हैं वो बाद में काउंट कर लेंगे, जो भी है। अच्छा, बाकी जितने भी बोन्स आपके चेहरे में नज़र आते हैं या जो आपको समझने चाहिए, वो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है हमारे पास तीन बोन जो है, हाँ, हमारे कान में लगे हुए हैं, ठीक है? आपके कान के तीन पार्ट्स है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इसके साथ साथ इंटरनल ईयर, ठीक है? जो एक्सटर्नल ईयर, जो मिडल ईयर है, उसमें तीन बोन्स लगे हुए छोटे छोटे, ठीक है? अच्छा, द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द ईयर आर कॉल्ड ऑसिकल्स, ठीक है? ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको ऑसिकल्स कहते हैं, ठीक है? ऑडिटरी ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स, ठीक है? और इसकी तादाद जो है, एक साइड पे तीन लगे हुए हैं, दूसरे साइड पे तीन लगे हुए हैं, तो इसकी तादाद जो है वो 6 हैं, ठीक है? अच्छा, और इसके नाम जो है मेलिस है, इनकस है, और मेलिस है, इनकस है, और स्टेपिस है, ठीक है? मेलिस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है? तो मेलिस जो है वो आपके कान के पर्दे के साथ अटैच हैं, ठीक है? अच्छा, जो मेलिस मेलिस के बाद जो है एनकस है, वो मेलिस के साथ अटैच हैं, ठीक है? और फिर आखिर में स्टेपिस आता है, ठीक है? तो इसमें सबसे छोटा बोन जो है वो स्टेपिस है, अक्सर एमसीक्यू आता है, ठीक है? अच्छा, मेलिस जो है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच हैं, ठीक है? इनकस इसके दरमियान है और स्टेपिस आखिर में। इनकी शेप याद रखना, मेलिस जो है वो हाथौड़े की शेप का है, मेलिस इज़ हैमर शेप्ड। इनकिस इज़ आयरन शेप्ड, ठीक है? आयरन आप लोग जानते हो, यानी उस आयरन, पता नहीं उसको इंग्लिश में प्रॉपर क्या कहते हैं, जिससे हम इस्त्री करते हैं, ठीक है? और स्टेपिस इज़ बेल शेप्ड, ठीक है? मेलिस हथौड़े की तरह हैं, ठीक है? और इनकस जो है वो इस्त्री की तरह है, और जो स्टेपिस है ना, वो आपके साथ बिल की तरह है, जिसको हम घंटी कहते हैं, ठीक है? तो ये तीन बोन्स, एक कान में तीन बोन्स, दूसरे कान में, तो ये 6 हो गए, ठीक है? अच्छा, तो अभी आप लोग काउंट करते जाएँ, ठीक है? जो आपके साथ फेशियल बोन है 14, जो आपके साथ ईयर के बोन्स है 6, और जो आपके साथ क्रेनियम के बोन्स है 8, तो ये तीनों को मिला के आपके साथ 28 बोन्स बन जाएंगे, ठीक है? तो ये आपके साथ सारे स्कल के बोन्स है, ठीक है? और इसी तरह हम नेक में आ जाएँ, तो एक बोन लगा हुआ है जो बिल्कुल आपके
गर्दन में लगा हुआ है आगे की तरफ से, ठीक है, उसका नाम हायाइड बोन है। HYOID, हायाइड बोन। तो भी लोग अक्सर उसको शुमार करते हैं ना, स्कल में शुमार करते हैं, लेकिन वो स्कल में नहीं है। उसका नाम हायाइड, हायाइड बोन इज़ अ सिंगल बोन विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक, ठीक है, जो आपके नेक में एक सिंगल बोन लगा हुआ है उसका नाम हायाइड बोन है, ठीक है। और आज आज के लिए ये सारे बोन्स काफ़ी है, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों से 5 मिनट के लिए क्वेश्चन सुनूंगा, तो प्रॉपर जिस बंदा के क्वेश्चन है वो सबसे पहले अनम्यूट हो जाए और मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। बाकी जो है इसके साथ मैं डायग्राम्स वगैरह जो है वो आपको फॉरवर्ड करूँगा ग्रुप में इंशाल्लाह, और वहाँ पे आप लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे। जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जितने भी थे उनको सही समझ आएगा, जो डायग्राम्स या जो चीज़ मैं माइनर डिटेल्स वहाँ पे फॉरवर्ड करूँगा। और बाकी जो है जो नहीं है हमारे पास, तो वो होंगे, अ, उनका अपना नुकसान है, ठीक है। चलो अभी जिसने क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो मैसेज कर ले या वो कर ले, मैं इसको आंसर करूँगा इंशाल्लाह। सर वीडियो शो नहीं हुई। अच्छा, वीडियो जो है आज मैंने वीडियो ऑन ही नहीं की, मैंने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड किया है ना, क्योंकि मैं छत पे बैठा हुआ हूँ और वहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो है ना, सूरज की किरणें नीचे घर में, वो सिग्नल वीक होता है। मैंने कहा फिर ब्रेक होगा तो आप लोगों का सही लेक्चर जो है वो कंटिन्यूस नहीं जाएगा ना। तो मैं बेटक से भी ऊपर आया और फिर घर से भी ऊपर आया, दोनों जगह मैंने चेक किया तो वहाँ पे नेटवर्क ठीक नहीं था। अच्छा, तो इसलिए वीडियो जो है वो आज मैंने अपनी नहीं रिकॉर्ड करवाई, तो मैंने जो है वो सारा रिकॉर्ड किया है, बाकी जितना भी लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, खैर है, जो जो ओके सर। जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसने कुछ ना कुछ तो आप लोगों को फ़ायदा होगा हुआ होगा ना, आप लोगों ने सुना है जो पार्टिसिपेंट्स जो हैं, और जहाँ पे इसको और रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होगा और इसको बेहतर करने की ज़रूरत होगा, वो हम व्हाट्सएप पे थोड़ा ऑडियो में कर लेते हैं, थोड़ा पिक्चर्स के साथ, थोड़ा ऑडियो के साथ, सही है। ओके सर। सर ये फेस्टर बॉन्ड का थोड़ा रिपीट कर रहे हैं फेशियल थोड़ा बोन्स। सा। अच्छा, अच्छा, फेशियल बोन्स जो है ना, इनको सुन लो, ठीक है। एक आपके क्रेनियम के बोन्स, 1 मिनट में मैं सबको रिपीट करता हूँ। क्रेनियम बोन्स जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वो एक बाउल के शेप में है, ठीक है। ऊपर से वो छत बनाता है, नीचे से वो फ्लोर बनाता है, ठीक है। तो छत जो है उसमें ये बोन लगे हुए, दरमियान में पैराइटल, उसके साइड पे दोनों कान जो है वहाँ पे टेम्पोरल, ठीक है। आगे से फ्रंटल और पीछे जो बोन लगा है उसका नाम ऑक्सीपिटल है। तो यूँ जो हमें नज़र आते हैं वो सारे बोन्स हो गए। और इसका फ्लोर जो है वो एथमाइड और स्पिनाइड बोन से बना हुआ है, ठीक है। इसका फर्श जो है ये आपके ब्रेन जहाँ पे जो आपका दिमाग जहाँ पे पड़ा हुआ है वो क्रेनियम के बोन हो गए। फिर हमारे पास फेशियल बोन आ जाते हैं जो आपका चेहरा बनाते हैं। तो फेशियल बोन में जो बोन आपको नज़र आते हैं उसको साथ साथ पढ़ते जाए, ठीक। मैग्जिला जो है वो आपको चीक्स, आपके चीक्स बनाता है, एक साइड पे एक मैग्जिला, दूसरा साइड पे दूसरा मैग्जिला, ठीक है। इसका इसके ऊपर जो है, चिक के ऊपर जो है ये निकली हुई जगह, इसको ज़ाइगोमेटिक बोन बनाता है, एक साइड पे ज़ाइगोमेटिक, दूसरे साइड पे दूसरा ज़ाइगोमेटिक, ठीक है। ये 2 बॉन्ड हो गए। फिर आपके साथ ज़ाइगोमेटिक के अलावा जो है नेज़, जो आपका नाक है ना, इसका जो रूट बनाता है वो नेज़ल बोन्स दोनों बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नाक में फिर दरमियान में जो पर्दा बनाता है उसको वूमर बोन बनाता है, ठीक है, वो सिर्फ सिंगल बोन है, ठीक है। जो आपका तालू है नीचे से ना, तो आप अपनी ज़बान ऊपर वाले जबड़े से टच करें तो एक साइड पे एक पेलेटाइन बोन लगाए तालू, दूसरे साइड पे दूसरा पेलेटाइन बोन लगाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप नीचे आ जाए तो आपका जो नीचे वाला सारा जबड़ा है ना, इसको मैंडिबल बोन ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो जितने बोन्स थे वो फेशियल बोन्स आपके साथ हो गए। अच्छा, पेलेटाइन हो गया, इन्फीरियर नेज़ल, और इन्फीरियर नेज़ल कौन के रह गए ना, वो आपके नोज़ के लेटरल वाल में, जो आपका नाक है इसके जो लेटरल वाला दीवार है, साइड वाला, ठीक है। उसमें 2 बोन्स लगे हुए छोटे छोटे, उनको इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेज़ल, ज़ाइगोमैटिक, और ये इनके नाम भी याद करने जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस आप लोग इसको याद करोगे, रट्टा है पे, और ठीक है। अच्छा, मेरे साथ 1 मिनट ही रह गया ना। और इसके अलावा मैंने कौन सा बॉन्ड पढ़ा है, ईयर के बॉन्ड पढ़ा है, 3 बॉन्ड एक ईयर में है, तो 3 बॉन्ड दूसरे ईयर में है, और मैंने उनके शक्ल सब कुछ बता दिया। तो आप लोग जितनी भी मेरी ऑडियो जो है वो मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा ना, तो इस ऑडियो को सुनते जाए, ठीक है। जैसे ईयर ऑसिकल्स आ गए तो ईयर ऑसिकल्स की आप लोग वो हेडिंग दोगे अपनी कॉपी में, और प्लीज़ इसको मतलब आप लोग 10 मिनट में मतलब
पता नहीं कितना टाइम का मेरे लेक्चर होगा। इस लेक्चर को आपने फिर से टाइम देना है, ठीक है, इसको सुनना है सब ने, ठीक है। और इसको क्या करना है कि ईयर ऑसिकल्स का टॉपिक हेडिंग आएगा, तो वहाँ पे आपने ईयर ऑसिकल की हेडिंग देनी है, फिर उसमें एक एक बोन का मैंने बताया है मेलिस, ठीक है। तो मेलिस की हेडिंग दे दे, और मेलिस जो है इट इज़ द बोन विच इज़ अटैच टू द ईयर ड्रम, जो आपके कान के पर्दे के साथ लगे हुए, एक डेफिनेशन। और इट इज़ हैमर शेप्ड। तो ये जो बातें हैं मैंने बताई है, आगे पीछे बताई है, हर एक बोन की लोकेशन, हर एक बोन की कैरेक्टर, हर एक बोन की डेफिनेशन। तो मेलिस की आप हेडिंग दे दें, और उसके रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आप लोग उसके साथ फिर लिखते जाएं, मेलिस फिर एनकिस फिर स्टेपिस, इस तरह, ठीक है। और ये है कि जिस तरह मैं प्रॉपर क्लास में लिखवाता होता था आप लोगों से, तो वो तो मतलब वो होता था उसकी थोड़ी जुदा बात है ना, और यहाँ पे बात थोड़ी जुदा है, आप लोग जानते हो सब। तो इसलिए इसमें आप लोगों ने थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना होगा, जैसे मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ख़ुद भी इसमें इंटरेस्ट लेना होगा, ख़ुद भी आप लोगों ने डेफिनेशन करना होगा। और अब यहाँ पे जो है ये क्लास जो है वो मेरे एंड हो गई, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह आगे आप लोगों से कल तो नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।